जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं उत्कर्ष। आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, इन्वेस्टिंग कर रहे होंगे। आप सभी एसआईपी करते होंगे, लेकिन आप सभी एक गलत एसआईपी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, गलत तरीके से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है और वो आप जान भी नहीं रहे हैं। तो गलत एसआईपी को आज ही बंद कर दीजिए, क्योंकि गलत एसआईपी करने से अच्छा है एसआईपी मत करिए। अब आपका यहाँ पे सवाल होगा, गलत एसआईपी एसआईपी करने का भी कोई तरीका होता है? बिल्कुल जी हाँ, यहाँ पे एसआईपी करने का भी एक तरीका होता है, जिससे आप एक अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं और अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं, क्योंकि गलत एसआईपी से कहीं ना कहीं आपका नुकसान हो रहा है। क्या है वो पूरा माजरा, क्या है वो पूरा तरीका, हर एक चीज़ को इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एसआईपी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, इसको हम सब समझते हैं, फिर भी एक बार शॉर्ट में हम समझ लेते हैं। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी आप किसी सिस्टमैटिक ढंग से इन्वेस्टमेंट को प्लान करते हैं और उसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देते हैं। फिर वो चाहे स्टॉक हो या फिर म्यूचुअल फंड्स हो, किसी में भी आप एसआईपी कर सकते हैं। अगर आप स्टॉक एसआईपी के बारे में सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और स्टॉक्स के बारे में सीखना चाहते हैं कि स्टॉक कैसे पिक कर सकते हैं और किस तरीके के स्टॉक आपको उठाने चाहिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से रिलेटेड, तो आप हमारे दूसरे चैनल पर जाके उसको देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसको आप एक बार चेकआउट जरूर करें। बात एसआईपी की हो रही थी, तो एसआईपी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होता है और एक अच्छा वेल्थ आपको क्रिएट करके देता है, जो कि आपको सभी लोग समझाते हैं। क्योंकि आपको इन्वेस्टमेंट अगर करनी है तो एसआईपी की शुरुआत करिए। एसआईपी में आपको अच्छा वेल्थ क्रिएट करने को मिल जाएगी। कम फंड के बर्डन से आप एक अच्छी इन्वेस्टमेंट क्रिएट कर सकते हैं, ये आपको हर कोई समझाता है। लेकिन जब आप एसआईपी स्टार्ट कर देते हैं, तब आपको कोई ये समझाता है कि एसआईपी करनी कैसे है या फिर एसआईपी करने का सही तरीका क्या है, ये आपको कोई नहीं समझाता है। इसी वजह से आप सिर्फ एसआईपी स्टार्ट कर देते हैं और एक गलत तरीके से एसआईपी करते रहते हैं, जिसके कारण आपको जो रिटर्न मिलना चाहिए, जो आपका गोल होता है, या तो वो आप पा नहीं पाते हैं, और अगर पाते हैं तो उसमें आपको समय लग जाता है। मान लीजिए आप जो भी आपने गोल रखा है, उसको अगर आपने समय दिया है 10 साल और उसको आप 7 साल या 8 साल में ही अचीव कर लेते हैं, तो कितनी अच्छी बात है। आपको 2-3 साल का फ़ायदा यहाँ पे होने वाला है। अब 2-3 साल में अगर आप और इन्वेस्ट रहते हैं तो आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। लेकिन लोग क्या करते हैं कि एक गलत एसआईपी करने की वजह से वो 10 साल तक इन्वेस्टेड रहते हैं और उस गोल तक कभी-कभी पहुँच पाते हैं और कभी-कभी नहीं भी पहुँच पाते हैं। तो आज इसी तरीके को बदलना है हमें। एक सही तरीका समझेंगे और उसमें आप जब एसआईपी करेंगे तो एक अच्छा रिटर्न पाएंगे। क्या होता है सही तरीका? जब हम करते हैं एसआईपी, आपने हर महीने 1000 रुपये की एसआईपी करना शुरू कर दिया। लगातार आप हर महीने 1000 रुपये की एसआईपी कर रहे हैं, आपका पैसा कट रहा है अकाउंट से और आप एसआईपी लगातार करते चले जा रहे हैं। इससे क्या फ़ायदा हो रहा है? कोई फ़ायदा आपको नहीं होने वाला है, सिर्फ आप उतना ही पैसा इन्वेस्ट करते चले जा रहे हैं, लेकिन इन्फ्लेशन भी लगातार बढ़ रहा है। इन्फ्लेशन कम नहीं हो रहा है। आप जितना पैसा इन्वेस्ट कर पाएंगे 10 साल में, इन्फ्लेशन उसको उतना एवरेज कर देगा। अब यहाँ पे हमें अगर इन्फ्लेशन से जीतना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें यहाँ पे करना पड़ेगा स्टेप अप एसआईपी। क्या होता है ये? स्टेप अप एसआईपी का मतलब है, आपने अगर 1000 रुपये से एसआईपी स्टार्ट करी, तो आप लगातार 1000 रुपये से एसआईपी करते रहेंगे। 12 महीने तक आपने 1000 रुपये से एसआईपी करी। जो आप नेक्स्ट ईयर एसआईपी करेंगे उसमें आप 10% की बढ़ोतरी कर देंगे। मैं ज़्यादा भी यहाँ पे मांग नहीं कर रहा हूँ कि मैं आपसे कह दिया आपने 1000 रुपये 1 साल करा, अगली साल आप 2000 कर दीजिए। बिल्कुल मैं ये नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि आप जो इनकम कमा रहे हैं उसमें आपको बर्डन नहीं डालना है, आपको अपने घर के खर्चे भी चलाने हैं। इसी वजह से मैं यहाँ पे सिर्फ आपको 10% की बढ़ोतरी करने के लिए कह रहा हूँ। 8 से 10% की बढ़ोतरी आपकी सैलरी में भी हर साल हो जाती है। सिर्फ आप अगर 10% की बढ़ोतरी हर साल कर देंगे अपनी एसआईपी में, आपने 1000 रुपये की एसआईपी कर रहे हैं और आपने नेक्स्ट ईयर उसमें 10% यानी 100 रुपये, मात्र 100 रुपये बढ़ा के 1100 की एसआईपी हर महीने करने लगे। इसी तरीके से जो नेक्स्ट ईयर आएगा उसमें 10% बढ़ा देंगे। सिर्फ 10-10% बढ़ा के आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी जेब के ऊपर कोई असर भी नहीं आया, क्योंकि 100 रुपये तो आप डेली यूज़ में खर्च कर देते हैं। आपको वो 100 रुपये पता भी नहीं चलेगा, आप सिर्फ 100 रुपये बढ़ा रहे हैं हर साल, और आपकी एसआईपी 1000 से कब ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। उसमें जो कंपाउंडिंग का इफेक्ट होने वाला है वो आप सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि जो मेन पावर है वो है कंपाउंडिंग की। जो कंपाउंडिंग की पावर आपको समझ में आने वाली है वो समय के साथ समझ में आने वाली है। जितना समय आप देने वाले हैं उस समय के हिसाब से आपको पैसा मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे समय का पैसा है। इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा जितना आप समय देंगे उतना आपको पैसा मिलने वाला है। इसीलिए जब आप स्टेप अप एसआईपी करते हैं और उसके बाद अगर इन्फ्लेशन से यहाँ पे उसको एवरेज करते हैं, तो आपका पैसा इन्फ्लेशन से काफ़ी एक अच्छे नंबर से आता है। वहीं अगर आप सिर्फ एसआईपी करते हैं तो इन्फ्लेशन से एवरेज होकर वो बहुत कम रह जाता है, जो कि उस समय के हिसाब से काफ़ी कम हो जाएगा। इसीलिए जब आप स्टेप अप एसआईपी करते हैं तो आप जो वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, मान लीजिए आपने 10 साल का गोल लिया है, तो वो आप 7-8 साल में कंप्लीट कर सकते हैं और एक अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। और इन्फ्लेशन के बाद भी अगर उसको हम एवरेज करते हैं तो काफ़ी अच्छा आपको रिजल्ट मिलने वाला है। इसीलिए जब भी आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें तो स्टेप अप एसआईपी से ही इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें।
क्या होती है स्टेप अप एसआईपी, ये मैंने आपको समझाया कि आपने चलिए आज से स्टार्ट करी 1000 रुपये की एसआईपी, इसको आप इस साल 1000 करते रहेंगे और नेक्स्ट ईयर से सिर्फ 10% बढ़ाएंगे, ज़्यादा मत बढ़ाइए। ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, बढ़ाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10 से 15% बढ़ा सकते हैं, 15 से 20% बढ़ा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन 10% से कम नहीं कर सकते हैं कि आपने 10% की बजाय कि हाँ इस साल 10% है, अगले साल 5% बढ़ाएंगे, नहीं नहीं, ये नहीं करना है। मिनिमम 10% तो आपको बढ़ाना ही बढ़ाना है, जिसका आपके ऊपर कोई असर नहीं होने वाला है। 100 रुपये, अगर आप 1000 रुपये में 100 रुपये एक्स्ट्रा बढ़ा देते हैं सिर्फ एक साल में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। लेकिन उससे आपको लॉन्ग टर्म में एक अच्छा कंपाउंडिंग इफेक्ट दिखने वाला है, जिससे आपको लॉन्ग टर्म में एक अच्छी वेल्थ दिखने वाली है। और आप मुझे कमेंट में थैंक यू कहेंगे कि हाँ, इसकी वजह से मैंने एक अच्छी वेल्थ क्रिएट करी है और जो गोल मैंने सोचा था उसको मैंने समय से पहले अचीव कर लिया है। तो स्टेप एसआईपी ज़रूर आप करके देखिएगा, आपको बहुत इसमें फ़ायदा मिलने वाला है। ये थी जानकारी स्टेप अप एसआईपी के बारे में। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।